बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पंजाबी में जिसको कहते हैं ना मंजी ठुक गई, अपोजिशन के साथ वो हो गया है और बहुत बड़ा हाथ हो गया है पूरी अपोजिशन के साथ। हुआ क्या, मैं आपको तफसील बता देता हूँ और आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने पुराने सियासतदान, इतने घाघ सियासतदान नए सियासतदानों के हाथों, यानी इमरान खान साहब के हाथों और दूसरे नए सियासतदानों के हाथों कैसे खिलौना बन गए और कैसे इस्तेमाल हो गए। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी PMLN को घुमा के रख दिया। मरियम नवाज़ को बुलाकर, यानी जिसके बाप ने हमेशा उनके बुज़ुर्गों को गालियां दी, बुरा भला कहा, उनकी बेटी को बुलाकर वहाँ पे माफ़ी मंगवा दी कब्र के ऊपर, और वहाँ पे कब्र के ऊपर जो है वो नारे भी लगवा दिए, पीपल्स पार्टी के नारे भी लगवा दिए और अपने मिली नगमों के ऊपर रक्स भी करवा दिया। तो झूम गई PMLN। तो ये अब एक नया गेम हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि जिन पे इनका तकिया था उन सारे पत्तों ने हवा दे दी। यानी चौधरी बरादरान, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी है, दो पार्टीज हैं एक्चुअली इत्तेहादियों की, जिनके ऊपर इन्हिसार कर सकती है अपोजिशन पार्टीज तहरीक-ए-एतमाद के लिए। एक MQM और दूसरी मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ ही लीड करेगी और काफ लीग के ऊपर ही ज़्यादा इन्हिसार था और काफ लीग को ही लालच दिया जा रहा था कि आपको वज़ारत आला पंजाब भी दे देते हैं। लेकिन फिर फड्डा ये था कि PMLN के अंदर से लोग नहीं मान रहे थे। फड्डा ये था कि परवेज़ इलाही कहते हैं 1.5 साल फिर मैं वज़ीर आला पंजाब का रहूँगा, जो खबरें आई उनके मुताबिक। तो ये मुमकिन नहीं हो रहा था। तो आज इन सारी चीज़ों से मायूस होकर परवेज़ इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। स्टेटमेंट में परवेज़ इलाही साहब ने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा जी कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाने जा रहे, जमहूरियत की पासदारी करेंगे। और दूसरा, उनके स्टेटमेंट से बड़ा वाज़े हो गया है कि वो तहरीक-ए-एतमाद का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। अपोजिशन के साथ वो मुज़ाकरात ज़रूर कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के किसी प्लान के अंदर मुस्लिम लीग काफ अभी तक शामिल नहीं है। ना उन्हें इदारों की तरफ से ऐसे इशारे मिले हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिन इशारों को समझते हुए, क्योंकि इशारों में सबसे समझदार चौधरी बरादरान है, उनसे पहले इशारा कोई नहीं समझता। तो जिन इशारों को समझते हुए चौधरी बरादरान जो हैं वो तहरीक-ए-एतमाद में चले जाएं, लगता है ऐसा कोई इशारा भी नहीं मिला। तो एक तो हो गया चौधरी बरादरान फारिग। दूसरा, सबसे बड़ा जो इन्हिसार था तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी का, वो जहांगीर खान तरीन के ऊपर था। जहांगीर तरीन के क्लेम के मुताबिक उनके पास वो 20-22 बंदे हैं जो कल को PMLN के टिकट लेना चाहते हैं। वो बंदे हैं जो इस्तीफे भी दे सकते हैं, वो बंदे हैं जो तहरीक-ए-एतमाद में अपोजिशन का साथ भी दे सकते हैं। यानी जहांगीर तरीन के पास वो स्ट्रेंथ थी जो बराह रास्त PMLN को नहीं मिल रही थी, जो बराह रास्त पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही थी, जो बराह रास्त अपोजिशन के साथ राब्ते में नहीं थी, लेकिन जहांगीर तरीन उनको लीड कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ शुरू से जुड़े हुए थे। और तरीन साहब का ये क्लेम था कि ये बंदे उनके ज़्यादा वफादार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की निस्बत, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ का ये क्लेम था कि इनके जहांगीर तरीन से ताल्लुकात हैं, ये उनको मिलने ज़रूर जाते हैं, लेकिन ना तो जहांगीर तरीन और ना ही ये MNAs किसी भी सूरत में इमरान खान के खिलाफ किसी तहरीक-ए-एतमाद का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सारे लोग अपने अपने सियासी फायदे के लिए कुछ देर तक खामोश रहे। जहांगीर तरीन ने मुलाकातें की, सबको आसरा दिया, और फिर जब वक्त आया तो उन्होंने क्या किया, वो बीमार हुए। और बीमार होने के बाद ये फोटो आ गई है, पेट और जिगर की तकलीफ, जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस पर लंदन रवाना हो गए। ये जियो की खबर है और बड़े दुख के साथ मैं आपको सुना रहा हूं। अल्लाह ताला जहांगीर तरीन साहब को सेहत अता फरमाए। अब दिल को तसल्ली देने के लिए मुस्लिम लीग नून के चंद वफादार ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन लंदन गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने। ऐसी कौन सी बात है जो यहां पे नहीं हो सकती थी? यानी मियां साहब की बेटी यहां पे हैं, रोजाना उनसे राब्ते में होती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मियां साहब से राब्ता करना, उनसे मुशावरत करना कोई मुश्किल या कठिन काम नहीं है। मियां साहब के बंदे पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान से बंदे लंदन जा सकते हैं, जहांगीर तरीन के नुमाइंदगान जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें बगैर जाए भी तय हो सकती थी, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और वो अब ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब से कुछ तय करने के लिए एक लंदन प्लान बनाने के लिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से हो सकता है कि जहांगीर तरीन मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन साहब इन सब को ऐसा लगता है कि उल्लू बनाकर निकल गए हैं। यानी आप याद करें, आज से कुछ अर्सा पहले जहांगीर तरीन पर और शहबाज शरीफ पर शुगर स्कैंडल में एक जैसा केस है। जो केस शहबाज शरीफ पर है, उनके बेटे पर है, वही केस जहांगीर तरीन पर और उनके बेटे के ऊपर ही है। तो शुगर स्कैंडल एक जैसा है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो ECL में उनका नाम है, जहांगीर तरीन का नाम ECL में नहीं है।
इससे पहले जब जहांगीर तरीन इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर गए तो फिर PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने रोजाना यह कहा हमारे टॉक शोज में कि ATM मशीन इमरान खान ने बाहर निकाल दी। जहांगीर तरीन को बुलाकर गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जहांगीर तरीन का नाम ECL में क्यों नहीं डालते? जहांगीर तरीन के लिए कानून कुछ और शहबाज शरीफ के लिए कानून कुछ और क्यों है? जहांगीर तरीन के लिए कानून कुछ और जरदारी के लिए कानून कुछ और है। यह रोजाना अपोजिशन कहती थी और रोजाना हुकूमत के लत्ते लेती थी, रोजाना हुकूमत के ऊपर गालम गलोच होती थी। तो इस मरतबा वही जहांगीर तरीन उन्हीं केसों के बावजूद उसी तरह बीमार होकर दोबारा लंदन चले गए। और मजे की बात देखें, अपोजिशन जमातों में से किसी ने चूं भी नहीं की। कोई अपोजिशन जमात का बंदा यह नहीं कह रहा कि ATM मशीन बाहर चली गई। कोई अपोजिशन जमात का बंदा यह नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन के लिए और शहबाज शरीफ के लिए कानून अलग अलग क्यों है, जहांगीर तरीन और जरदारी के लिए कानून अलग अलग क्यों है। और अब कोई भी इमरान खान पे इल्जाम नहीं लगा रहा और ना कोई जहांगीर तरीन पे इल्जाम लगा रहा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर तो ये मौक़िफ़ होता कानून के मुताबिक और उसूली तो ये कल भी होना चाहिए था, ये आज भी होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक करप्ट और बेईमान आदमी, बकौल अपोजिशन के, मैं नहीं कह रहा जब तक अदालत सजा नहीं देती तब तक हम फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन बकौल अपोजिशन के कल तक का एक करप्ट बेईमान आदमी जो ATM मशीन है इमरान खान की, जिसके जरिए से इमरान खान इक्तदार में आया, कल जब वो बाहर गया तो सारे के सारे कह रहे थे ये तो बेईमान आदमी को बचा लिया इमरान खान ने, अपनी ATM को बचा लिया इमरान खान ने, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया इमरान खान ने। लेकिन आज जब वो इन सारों को आसरा देकर गया है, क्या सियासी चाल चली है, तो इनमें से कोई चूं भी नहीं कर रहा। ना इमरान खान पे तनकीद हो रही है और ना तनकीद हो रही है जहांगीर तरीन पे। और मज़े की बात यह है कि इस अपोजिशन को मिला भी कुछ नहीं। यानी जो ये चाहते थे जहांगीर तरीन ने इनको नहीं दिया, जो चाहते थे वो दिया भी नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए और तनकीद से भी बच गए। ना सिर्फ खुद बल्कि इमरान खान को भी बचा लिया। सिचुएशन तो ऐसी दिखाई देती है। और फिर लोग कहते हैं कि इमरान खान को और उसके लोगों को सियासत नहीं आती। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जो है अहसान खाबर, उसने भी ये क्लेम किया है कि मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की हमायत की तरदीद कर दी है। और क्योंकि हुकूमत पंजाब के भी उनसे रब्ते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने लाजमन ये बात की है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत बहुत श्योर है और वो खुलकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम लीग काफ तहरीक अदम एतमाद में उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। पंजाब हुकूमत का प्रॉब्लम इसलिए है कि उस्मान बुज़दार उड़ जाते हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो जाकर अपोजिशन के कैंप में खड़ी हो जाती है तो वो तो बहुत मुतमईन है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स अब वो दे रहे हैं। जहांगीर तरीन का बाहर चले जाना, काफ लीग का अपने आप को इस लड़ाई से बाहर निकालना, थोड़े दिन पहले मुन्ना सलाई का बयान देना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अपोजिशन को मिलने वाला कुछ नहीं है। अब वो ये कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं। उनके ऊपर जो है वो लगने वाली है 2 दिन के बाद, यानी मंडे को ये कार्रवाई हो जाएगी और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। शहबाज शरीफ पर जब फर्द जुर्म आयद होगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनको गिरफ्तार होना पड़ जाएगा। उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं हैं और उस गिरफ्तारी के वक्त वो ये कह रहे होंगे कि क्योंकि मैं एक तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहा था, क्योंकि मैं अगले वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार था, लिहाजा मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले ही एक्सपोज हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और ये अपोजिशन के साथ एक और धोखा हो गया है। यानी वो संडे को अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 9 तारीख को पहुंचेंगे एक लंबा लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद में। अब लॉन्ग मार्च को इतना लंबा क्यों रखा है? पहुंचने वो 3 दिन में भी पहुंच सकते थे, 4 दिन में पहुंच सकते थे। इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च निकाला तो दूसरे दिन पहुंच गए थे लाहौर से, और कराची से लाहौर तक पहुंचने में ज़्यादा 2 दिन लग सकते हैं। तो इतना लंबा लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? 9 दिनों तक इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? एक तो वो एक मेला लगाना चाहते हैं सियासी, अपने आप को पॉलिटिकली पूरा रेलिवेंट करना चाहते हैं और इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा, ये इस लॉन्ग मार्च को इतना तूल देंगे, इसको इतना लंबा करेंगे कि लोग लॉन्ग मार्च से बोर हो जाएंगे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर जो है वो एक ऐसी तहरीक को जरूर खुशामदीद करता है जो नई आ रही हो और जिसका मोमेंटम बना हुआ हो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग मार्च किया 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद आप दोबारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उस लॉन्ग मार्च के अंदर कोई संजीदगी नहीं होती। तो अपोजिशन की एक जमात अपना लॉन्ग मार्च संडे को शुरू कर रही है जो 9 तारीख को पहुंचेगा इस्लामाबाद में, और दूसरा लॉन्ग मार्च जो है वो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने और फजलुर रहमान साहब ने शुरू करना है। तो एक लॉन्ग मार्च जब हो जाएगा बिलावल का पूरा,
तो उसके बाद हुकूमत के पास ये जवाब होगा कहने के लिए, हुकूमत ये कहने में हक बजानिब होगी उसके बाद कि भाई ये क्या ड्रामा लगाया हुआ आपने। पहले 10 दिन उन्होंने ज़ाया कर दिए इस मुल्क के, वो वहां से लॉन्ग मार्च लेकर चले हैं 28 तारीख के, और अब पहुंचे हैं यहां पे आके। उन्होंने ये रोला ऐसे खत्म नहीं हुआ, साथ ही अब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ये चल पड़ी है, यानी 27 के बाद उन्होंने पहले 27 को, फिर ये अब शुरू हो गए हैं, तो अब एक नया लॉन्ग मार्च आ रहा है। तो ये तो मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना देंगे। तो फिर दूसरे लॉन्ग मार्च को रोकने का, जबरदस्ती रोकने का जवाब भी हुकूमत के पास आ जाएगा कि मुल्क को मजाक ना बनाएं, कभी एक लॉन्ग मार्च कभी दूसरा लॉन्ग मार्च, मुल्क को मजाक ना बनाएं। तो इस तरीके से दूसरे लॉन्ग मार्च को ये पहला लॉन्ग मार्च फेल कर देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मदद की है इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदद की है जो भी हुकूमत वक्त मौजूद हुई उसकी, और इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही कर रही है। तहरीक अदम एतमाद के नाम के ऊपर उन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया और सबको चक्कर दिया, और उसके बाद अब लॉन्ग मार्च वो वक्त से पहले करने जा रहे हैं। और अभी भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी गुंजाइश मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं, क्लियरली आपको बता देता हूं। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जब चले तो ये सारे एक मखसूस सिमत की तरफ देख रहे हैं। ये सारे कहते तो ये हैं कि हमें किसी भी इदारे का, एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन ये सारे उसी इदारे की तरफ बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं, एड़ियां उठा उठा कर उम्मीद भरी नजरों से उसी इदारे की तरफ सारे देखते हैं। PMLN भी उधर ही देख रही होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उधर से देख रही होती है, हर जमात जो इक्तदार में आना चाहती है, फजलुर रहमान साहब, सब उधर ही देख रहे होते हैं। तो अब ये इस लॉन्ग मार्च को लंबा कर रहे हैं और एक ऐसा सिनेरियो बनाकर दिखा रहे हैं कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो वो आशीर्वाद के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे, बैक तोड़ राब्ते करने की बहुत कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने अपने आप को इस सियासत से या गंदी सियासत से बाहर रखा हुआ है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल हुकूमत बनेगी, जो पार्टी भी हुकूमत में होगी, हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे और उनके साथ हमारा वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। इससे ज्यादा हम पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को गैर जरूरी तौर पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जब क्यास, जब अनार्की, जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वहां पे इदारे अपना रोल प्ले करते हैं और करते रहे हैं, और मुझे लगता है आइंदा भी करते रहेंगे, और जस्टिफाइड है, वो कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए तो कर सकते हैं। तो अब 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की कोशिशें दम तोड़ने लगी हैं। इमरान खान साहब, जिनको सियासी तौर पर नाबालिग कहा जाता है, उन्होंने उड़ाकर रख दिया है अपोजिशन को और उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। आगे जाते हैं खाई है, पीछे फिर पहाड़ है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि यह रास्ता उनको कहां लेकर जाएगा। अब उनको इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने उनके लॉन्ग मार्च के गुब्बारे में से भी हवा निकाल दी है, जो उन्होंने बहुत पहले से अनाउंस किया हुआ था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए ये अच्छी खबरें नहीं हैं, उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छी खबरें नहीं हैं। इमरान खान साहब के पास मौका है, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सब्सिडीज दें, महंगाई के ऊपर काबू करें, खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उसको सपोर्ट दें, और कुछ भी करके, यानी आलमी मार्केट में, मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो गवर्नेंस तो इससे मुतासर नहीं होती ना, बहुत सारे और इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये मौका है कि वो लोगों की खिदमत करें, बजाय इसके कि हर वक्त अपोजिशन के सवालों का जवाब देने में वो लोग अपने आप को मसरूफ रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।